शुभ परिवर्तन। आमतौर पर हम बाबा से सुनते हैं कर्मातीत स्थिति को लेकर। बाबा हर बार बोलते हैं कि जब कर्मातीत हो जाओगे तो तुम्हारी बुद्धि का झुकाव किसी की तरफ नहीं होगा। ये पॉइंट हर बार ऐसे ही रहता है कि कर्मातीत आत्मा की अगर समीप होगी आत्मा कर्मातीत अवस्था के, तो बुद्धि का झुकाव ही नहीं होगा। लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव, अभाव, ऐसे बाबा कई शब्द बोलते हैं और कहते हैं कि कर्मातीत आत्मा इन सब चीज़ों में आएगी ही नहीं। आज इतनी बारीकी बाबा ने बताई मुरली में कि झुकेगी लेकिन बंधन नहीं बनाएगी, क्योंकि कर्मातीत आत्मा अभी हम हैं तो ऐसा नहीं है कि संबंधों से न्यारे हैं। ब्राह्मण जीवन के संबंधों में अब भी आते हैं, और संबंध का मतलब ही है बुद्धि का झुकाव उन्हों की तरफ रखना ही होगा आपको, तभी संबंध बनते हैं। लेकिन बाबा ने कहा बुद्धि झुकेगी अवश्य, लेकिन कर्म का बंधन नहीं बनाएगी। जो कल की मुरली थी कि ईश्वरीय सेवा जो संकल्प है वो निरसंकल्प है ना। तो बहुत वंडरफुल आज ये समझ बाबा ने क्लियर की है। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। एक तरीका ये है समझाने का, ज्ञान रतन है, महादान है, इससे राजाई मिलेगी, इसलिए महादानी बनो। और एक कल था, गुदगुदी होती है ज्ञान सुन के। अब बात दोनों जगह ज्ञान की हो रही है, लेकिन दृष्टिकोण बहुत अलग है। इसको ज्ञान से गुदगुदी हो रही है, वो ये नहीं करेगा कि अरे मैं राजाई प्राप्त करनी है इसलिए बांट रहा हूँ। अरे जितनी मुझे गुदगुदी हो रही है दूसरे को भी क्यों ना हो। इस फीलिंग से जब ज्ञान दिया जावे तो वो सेवा है। और फिर राजाई है भविष्य प्रेजेंट की, राजाई भविष्य में मिलेगी। वो जो गुदगुदी थी वो अभी मिलती है। तो प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी। मुख्य बात, बाबा जब उनसे कोई भी चीज हो, ज्ञान हो या अनुभव हो, उनकी जब शेयरिंग की बात बाबा कर रहे होते हैं कि दो, तो इसका मुख्य कारण क्या है। ये नहीं है कि राजाई प्राप्त होगी और ये और वगैरह वगैरह। मूल बात है जब बुद्धि देखती है कि आत्मा मालिक किस चीज की लेन देन करता है, क्योंकि जो चीज खुद यूज करते होंगे बुद्धि नेचुरल वही लेना देना पसंद करेगी। तो जब बुद्धि देखती है कि मालिक ज्ञान की लेन देन कर रहा है, तो वो ज्ञान के स्टॉक को बढ़ाना शुरू करती है, उसको जमा करना शुरू करती है। जब हम किसी के साथ बैठे हैं और ज्ञान चर्चा ज्यादा हमको पसंद नहीं आती, व्यर्थ चर्चाएं ज्यादा पसंद है, तो बुद्धि क्या देखती है, मालिक क्या ज्यादा यूज करते हैं, व्यर्थ। अब वो किसको जमा करेगी। इस पॉइंट के कारण बाबा बार बार बोलते हैं कि ज्ञान दान करो, ज्ञान चर्चा करो, एक दूसरे से चिट चैट करो, क्योंकि बुद्धि प्रैक्टिकल देखती है। ऐसे ही जैसे डेली क्लास में आओ तो डेली होता, और दो एक दिन ना तो फिर क्या है। तो बुद्धि नोट करती है कि मालिक कर क्या रहे हैं। अगर इनको व्यर्थ ज्यादा पसंद है तो फिर कान आंख नेचुरल सेट किन की तरफ हो जाएंगे, फालतू की चीजों को ही कान पकड़ेंगे, आंखें जाएंगी ही फालतू की तरफ, वो नेचुरल हो जाएगा। ये पता। अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी। अच्छा, एक है सर्विस करना, एक है सर्विस का शौक। शौक माना हॉबी, शौक माने वो बिना उसके रह ही नहीं सकते। हाँ, शौक माना अरे भाव अभी कोई कहे भी ना, दिखे और अपने आप करे, माना दिल से करना है ना, खुशी से करना, दिल से करना। तो प्रश्न, दिल से मुख्य निशानियां क्या होंगी अगर कोई सेवा करे तो। उत्तर है, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। संगम युग अच्छा लगेगा,
लेकिन पुरानी दुनिया का वातावरण, कोई आके उनसे पुरानी दुनिया की बात करे, भाएगा नहीं। दूसरा, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। पढ़ने और पढ़ाने में आराम आएगा, ये नहीं कि मेहनत है, उनको आराम लगता है पढ़ाने में। न पढ़ाएं तो अजीब लगता है कि अरे आज हमने किया नहीं है कुछ ऐसा। पढ़ने और पढ़ाने दोनों। चौथा, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। अति एकदम, मतलब सर्विस के शौक की निशानी, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। खाना भी ना मिले तो भी बाबा कह रहे एक बार। पांचवा, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। लौकिक दुनिया, क्योंकि ज्ञान में जब हम आते हैं तो जो जिन्होंने शरीर को जन्म दिया होता है या जिन्हों के पास भी कस्टडी होती है, दो ही नाम लिखे जाते हैं ना, या तो पिता का नाम या पति का नाम। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़के के लिए पिता का नाम ही रहता है, लड़की के लिए वो चेंज हो जाता है, या तो पिता का नाम या तो पति का नाम। अब ज्ञान में जब आते हैं तो एक धमकी कॉमन रहती है, हम तुम्हें कुछ देंगे नहीं। विशेष कुमार कुमारियों के आगे और बांधेलियों के आगे भी यही आती है कि संपत्ति से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, भूल जाओ कुछ भी मिले। बाबा क्या कहे, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए, वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। इसके सूक्ष्म मायने भी हैं। प्रॉपर्टी एक तो है संपत्ति वगैरह जो समाज में ड्रामा में हमको मिली हुई थी। दूसरा, परिवार वाले रिश्तेदार वगैरह उनसे टूटेगी, तो एक वो जो मान सम्मान मिलना था वो वाली प्रॉपर्टी भी छूटेगी। मुझे 4 लोग पहले पूछते, अब वो प्रॉपर्टी भी छूटेगी। प्रॉपर्टी भी कई तरह से है। तो उन्हें किसी की मिल्कियत, वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। अब ये पॉइंट सुन के ऐसे भी निकल लेना कि अरे जो ले जाओ, जहां तक हो सके बचाओ। अगर ज्यादा ही हो रहा है जाने दो, जास्ती दिमाग खराब नहीं करना है। छठा, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। रग क्या होती है कि अगर वहां कुछ हो तो दुख यहाँ हो जाए, इसको कहते हैं रग। संबंध हो सकते हैं उनके एक बार को, है ना, लेकिन रग माना उधर कुछ हो, अमुक अमुक व्यक्ति को कुछ हो और उसका असर मुझे यहाँ हो जाए। इतना गहरा बंधन, इतना उस पर भी ना हो, इतना कि उतना उसको नहीं हो रहा, उतना मुझे हो जाए। ऐसा बंधन जो सर्विस से प्यार करने वाले होंगे उनको नहीं होगा। तो उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। वह बाप समान उदार चित्त होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। तो पुरानी दुनिया का वातावरण अच्छा नहीं लगेगा, आप सामान बनाने में खुशी होगी, पढ़ने पढ़ाने में आराम आएगा, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। मिल्कियत किसी की नहीं चाहिए, समय नहीं गवाएंगे, रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। बाप समान उदार चित्त, सेवा के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी, वह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। यह है सुप्रीम टीचर, जिसको परम पिता भी कहा जाता है। तुम कहेंगे अभी पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बनाते हैं। अब देखो, कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बनाते हैं।
तुम समझते हो हम बेहद पाप के पास बैठे हैं। जो आत्माभिमानी बन के बैठे हैं वो बैठे हैं, जो देह भान में बैठे हैं वो मेहमान है। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो, यह तो बेचारों को पता नहीं कि शांति क्या वस्तु है। कल बाबा ने क्या समझाया, संकल्प चलेंगे लेकिन लौकिक के प्रति अगर चल रहे हैं, विकारी के प्रति चल रहे हैं तो बंधन बनाएंगे। वहीं से शांति खंडित होती है। सोचने से, संकल्प करने से शांति खंडित नहीं होती। बेचारों को पता नहीं कि शांति क्या वस्तु है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। बाप कहते हैं पहले है पवित्रता। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है। समझ, ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। अभी हमारी बुद्धि पारस बुद्धि, लेकिन बुद्धि पारस बुद्धि बनेगी कब? जो शुरू में कहा, ज्ञान दान करने के लिए बाबा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब बुद्धि देखती है मालिक क्या चीज ले दे रहे हैं, ये जो आत्मा है जो मेरे सर पे बैठी है, इसको क्या पसंद है? कोई भी इसके सामने है, ये क्या देता है? ज्ञान देना पसंद करती है आत्मा। तो बुद्धि फिर स्टॉक किस चीज का करती है? ज्ञान का ही स्टॉक करती है। वो देखेगी भी क्या? क्योंकि मालिक वो यूज कर रहा है। अगर अभी भी ज्ञान बुद्धि में टिकता नहीं है तो जरूर पहली बात तो बुद्धि खाली तो रहती नहीं है। ज्ञान नहीं टिकता तो कुछ और तो टिकता है। और टिकता क्यों है? क्योंकि बुद्धि ने देखा है मालिक वही यूज कर रहे हैं, उसी चीज को वो जमा करेगी, उसी चीज की तरफ नजरें जाएंगी, उसी चीज को कान भी सुनने की कोशिश करेंगे, उसी के बारे में जानकारी इकट्ठी होगी। और ऐसे ही पत्थर बुद्धि या तो और ज्यादा पत्थर बनती है या पारस बुद्धि पारस बनती है। निर्भर करेगा मैं यूज क्या करता हूं। दिमाग सबका नंबरवार है। ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अर्जुन तमो प्रधान से रजो तक गए हैं। अभी सतो प्रधान तक जाना है। वह ताकत अभी नहीं है। और जाएंगे कैसे? तमो प्रधान तक आ गए, सतो प्रधान तक जाएंगे कैसे? उत्तर दे सकते हैं बाबा की याद से, ज्ञान से, सेवा करके, इत्यादि इत्यादि। बीती मुरलियों को याद करें। बार बार अटेंशन, बार बार अटेंशन, बस बार बार ध्यान। आत्मा ने 2500 साल लगातार चुना है व्यर्थ में आना। ये 100 साल लगातार उसको चुनना होगा पल पल। बाबा ड्रामा हर बार 2 विकल्प रखेगा, माया या बाबा। हमें बार बार चुनना पड़ेगा, बाबा। फिर एक और बार विकल्प आया, बाबा। बाहर निकल रहे हो, अब भी 2 विकल्प हैं। पहला, मैं इस फीलिंग से देखूं मेरी घर की गली। दूसरा, दुनिया विनाशी है, अब घर जाना है। क्या चुनता हूं? अभी भी सामने जो बैठे हैं इनको आत्मा समझूं या देह देखूं? चुनाव मेरा है और इसी से निर्धारित होगा। बुद्धि तमो प्रधान से और एकदम जड़ी भूत बनेगी या सतो, उसमें तमो से फिर रजो से फिर सतो पीछे जाएगी कि और ज्यादा आगे आएगी? किस बात पे? क्या चुन रहे हैं बार बार? वो नहीं 1 घंटे बैठ के क्या किया, छोटी छोटी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं, समझते भूल जाते हैं। इसलिए तो अटेंशन जितना हो, बार बार अटेंशन। वह ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं है।
एक है याद करना, दूसरा है याद में रहना। मुरली है योग बल की बहुत कमी है, फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते। यह जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है, तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए। फिर जीवन मुक्ति भी सर्वोत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। अब ब्राह्मण बने तो जीवन मुक्त बन ही गए, इसका मतलब क्या है? अगर जीवन मुक्त नहीं बने हैं तो अभी ब्राह्मण नहीं बने हैं। तो जैसे बाबा बोल रहे होते हैं ना, प्यार की सब्जेक्ट में सब पास है, तो बाबा बोल रहे हैं अगर प्यार नहीं है तो बच्चे हो ही नहीं। हम मतलब दूसरा होता है, हम उसको समझते दूसरे तरीके से हैं बस। जैसे कई बार आप देखना, बच्चा अगर खाना ना खा रहा हो ना, तो माँ एक बात कहती है, अरे मेरो होगा तो खा लेगा। तो प्रेशर बच्चे के ऊपर आ जाता है कि नहीं मैं तो इसका हूँ, तो मुझे एक और खा लेना चाहिए। तो बाबा की वही ट्रिक होती है कि प्यार की सब्जेक्ट में तो सब पास है, अब अगर मुझे पास होना है तो क्या करना पड़ेगा? प्यार करना पड़ेगा। वो तरीका वो है बाबा का। तो भल बाप का बन, फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाले बन जाएंगे। स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता है, लेकिन बाप नहीं मिलता। जैसे कल भी कहा, बाप दादा फिर भी आपको एक बार को देख लेते हैं कि इतना कमी है तो इतना हटा दूं, लेकिन शिव बाबा, उसकी दृष्टि केवल जो पूरा पावन बना है उसी पर जाएगी। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। बच्चों के अंदर मैं खुशी के ढोल बजने चाहिए। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। बाबा के साथ मेरा रिश्ता अविनाशी बनेगा ही तब जब बाबा के दिए हुए ज्ञान को मैंने स्वीकार किया हो। ये बात ठीक है कि बाबा का ज्ञान अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता है, लेकिन वो मेरे अंदर गया कितना और मेरे अंदर गया कितना वो उसी पे डिपेंड करेगा मैंने चुना कितना उसको। जैसे आज मुझे एक पॉइंट पता चला, आत्मा हूँ, अब पूरे दिन में मैंने इसको यूज कितना किया, वो डिसाइड करेगा कि वो ज्ञान मुझे कितना अविनाशी बनाएगा। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। एक संबंध है मेरा और बाबा का, ठीक है। अब इस संबंध को मैंने भक्ति में जो समझ थी उसके हिसाब से चलाया है पूरे संगम में, या बाबा ने जो मुझे ज्ञान दिया, जो बाबा समझा रहे हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा यथार्थ समझकर मुझे याद कर। विशाल बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि। तो जितनी मैंने बुद्धि ज्ञान वाली लगाई है इस संबंध में, उतना बाबा का और मेरा संबंध क्या बनेगा? अविनाशी। क्योंकि अविनाशी क्या है? ज्ञान। अगर हम कहते हैं ना बाबा मैं तो आपका हमेशा हूं ही, उसका भी आधार क्या है? ज्ञान। अगर मैंने बाबा के साथ संबंध निभाने में ज्ञान नहीं यूज किया, भक्ति के संस्कार यूज किए हैं, यानी अज्ञान यूज किया है, तो संबंध अविनाशी टूटेगा। और यहाँ भी जितना संबंध निभाने में ज्ञान यूज हो रहा है बार बार, वो संबंध अविनाशी होगा। अगर बार बार पुराने संस्कार यूज हो रहे हैं किसी संबंध को निभाने में, वो अविनाशी नहीं होगा संबंध, उसमें टूट जोड़ तोड़ वो होती रहेगी बार बार। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। उन्हीं ज्ञान की उन्हीं बाबा उनकी कहते हैं अच्छे अच्छे उन्हीं की। दादियों जब भी अपना अनुभव सुनाने पे आती हैं तो दादियों का अक्सर करके अनुभव रहता है, हमको बाप और दादा अलग दिखाई देते ही नहीं है। शुरू से ही दादियों को बहुत इजीली फीलिंग बैठ गई थी ये हमारा कल पहले वाला बाप है। शुरू से ही उनके जो संबंध के पीछे आधार रहा है वो क्या रहा? ज्ञान। शुरू से ही अज्ञान के संस्कार यूज नहीं कर रहे हैं बाबा के साथ, लेकिन ज्ञान के। इसलिए संबंध कैसा है?
अविनाशी। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। बच्चों के अंदर खुशी के ढोल बजने चाहिए, या हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है, लेकिन पहले हाय हाय होगी। हम थोड़ा ये चाहते हैं कि बाबा ना हो हाय हाय, तो बाबा कहे हाय हाय होना कंपलसरी है। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवीय संतान। इस समय तुम्हारी जीवन हीरे तुल्य है। बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। साथ ले चलेंगे नहीं, पवित्र बनाकर फिर साथ ले चलेंगे। तो ध्यान किस पे हो? साथ चलेंगे पे नहीं, पवित्र बनेंगे तो साथ चलेंगे ही। हाथ में हाथ हो वाली मुरली याद आ रही है कि उसकी श्रीमत वही मेरी मत, तब साथ चलेंगे, समान ही साथ चलेंगे। संडे की मुरली थी ना अभी। बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे, तो पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। क्या चार चीजें थी? यही थी ना, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में, स्वप्न में भी पवित्रता। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्यालात न आए। इसके लिए एक चीज मुझे चुननी होगी। अभी जितनी बार भी मैं कुछ सोचूं, मैं बार बार कोशिश करूं ज्ञान की समझ से ही सोचूं। बाबा ने जो बताया है उसी तरह से सोचूं। अगर बार बार समाज ने और संबंधियों ने जो सोचने का तरीका बुद्धि में भरा है, उस तरीके से मैं बार बार सोचती हूँ, तो क्या होगा? मनसा में अंत समय व्यर्थ ख्यालात थोड़े बहुत नहीं, व्यर्थ ही चलेगा। अपना ही खराब करोगे। एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। पता है बुद्धि मन हो कैसा जाना चाहिए? चाहे भी व्यर्थ संकल्प करना खुद से, तो वो करे नहीं। ऐसे अभी क्या है, ज्ञान चर्चा हम कोशिश कर रहे हैं करने की, पर हम कर नहीं पाते। ये स्थिति है ना कि कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत ज्ञान अंदर से लाए भी, तो भी वो निकल के ऐसी चीज किसके लिए हो जाए? व्यर्थ के लिए। कि मन कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन वो अंदर से आवे ही ना, बुद्धि काम ही ना करे। जैसे भी ज्ञान के लिए बुद्धि जाम हो जाती है, ऐसे व्यर्थ के लिए बुद्धि जाम हो जाए। ज्ञान में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, योग लगता ही नहीं, ऐसा ही उल्टा हो। ये लौकिक दुनिया में आना चाह रहा है, लेकिन बुद्धि नीचे आवे नहीं। जिसको बाबा कहते हैं मैं उतारना चाहूं तो भी उतरू नहीं, ऐसी स्टेज। और ये हमारी हो जानी चाहिए। ये नहीं कि अंत समय, हम ऑलरेडी अंत समय में ही बैठे हैं, तो अब ये अवस्था होनी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है, होती कैसे है? मेहनत, बार बार का टेंशन। तो इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए, एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक अग्रमातीत अवस्था हो। हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। आज बाबा बोल रहे थे सेवा, सेवा को लेके बाबा क्या पॉइंट्स गिना रहे थे कि सेवा करने वाले बच्चे समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए, शौक रहेगा, दिल से करेंगे, इतने पॉइंट्स। हनुमान की क्या विशेषता दिखाई है? वो 40 में भी आता है, राम काज करवे को आतुर। कि एक ये नहीं कि जो बोलोगे वो कर दूंगा, खुद से है कि अरे बताओ बताओ तो सही मुझे क्या कर दूं मैं, ऐसा। तो ऐसी वाली दिल कि बाबा बस क्या कर दूं मैं। आज्ञाकारी वफादार सबूत बच्चे होते हैं, आज्ञाकारी और वफादार। अभी अभी बाबा ने बोला तो अभी कर देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन जब बाबा सामने से आज्ञा नहीं भी दे रहा है तो पीछे से भी मैं उसकी आज्ञा मानूंगा। तो आज्ञाकारी भी
वफादार भी, यही कौन है? सपूत। बाप का प्यार भी उन बच्चों पर जास्ती रहता है जो जैसे सामने है पीठ पीछे भी वैसे ही है। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग न सके। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग न सके। यह भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है। कल 5 विकारों के लिए इशारा दिया था ना कि विकार मुझे खुद से बुरे लगते हैं या बाबा ने मना कर दिया है बस इसीलिए। वो याद आए आपको यहाँ पे 5 विकारों पर जीत न पाने वाले। और जीत आप उसी चीज को पाएंगे जो आपको लगे कि पराई है। जीत का एक ही आधार है, कोई भी विकार कोई भी संस्कार जितना ज्यादा आप उसको पराया देखोगे उतना सहज जीत है। जितना ना बाबा कह रहे हैं खराब तो है लेकिन क्या करें, आदत है, आप कभी नहीं जीतेंगे जब तक उससे पराया पुराना न्यारापन नहीं आएगा। जीत नहीं होगी क्योंकि जीतना चाहते ही नहीं। यह भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। और पुरानी दुनिया का जो कुछ मैंने पकड़ा हुआ होगा कब्र दाखिल होना है जरूर। उसके साथ मैं भी हो जाऊंगा अगर नहीं छोड़ा तो। हम पाकिस्तान में जाने के लिए कल पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। पटाखे चलाते टाइम बचपन में एक ना एक बार पटाखा हाथ में जरूर फूटा होगा। ऐसे जला रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, बस आग लगे और तुरंत फेंक दो। हम वही कर रहे होते हैं। बस बाबा विनाश शुरू हो और जितने बंधन हमने बना रखे हैं ना ऐसे फेंक देंगे। तब हाथ जला था, यहाँ सब कुछ जला बैठेंगे क्योंकि फेंक नहीं पाते लास्ट टाइम पे। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोगी ऋषि। हठयोगी ऋषि अरे हम पति दुनिया में जाएंगे ही नहीं। राज ऋषि जाएंगे पर आत्मा कहीं आती जाती, तो मैं तो गई नहीं कहीं। सिंपल, भले जाए असर नहीं। ये और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं। एक है अरे हम तो कहीं घूमने जाते ही नहीं है, न जाएंगे न देखेंगे न संकल्प चलेंगे। ये कोई कर्मातीत अवस्था नहीं है। हाँ ये भी नहीं है कि जानबूझ के क्लास मिस करके अब आप ट्रिप करने चले जाओ कल, ये भी मत करना। लेकिन ड्रामा जब अपने आप चांस देवे कहीं जाने का तो हमें उससे बचना नहीं चाहिए। लेकिन देखो कई बार कि मेरी स्टेज क्या रहती है, प्रैक्टिकल क्या है। मतलब बीच में ये भी करना चाहिए। हम वो किनारा कर लेते हैं। हाँ प्रैक्टिकल आप युद्ध क्षेत्र पे उतरो तो सही। हम किनारा कर लेते हैं। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में ही तो बना जाएगा। हे अर्जुन आप घर में रह के कहाँ से बनोगे? शरीर जा रहा है लेकिन मन पड़ी यहीं क्लास हो रही है तो वो चेकिंग कि जाएंगे लेकिन माया से हार नहीं खाएंगे, माया को हार खिलाएंगे। देखो एक सफेद सफेद गुलाब का खेत है, उसमें एक लाल गुलाब हो, उस पर सबके वंडरफुल लगेगा कि अलग खिला हुआ है। ऐसी स्टेज अपनी समझो ना कि सब ये नहीं जानते, मैं जानता हूँ। हीरो पार्टधारी का मतलब ही है, बाकी सब बाई प्लॉट है। उसको हमेशा ये लगेगा कि मैं मुख्य हूँ, मेरी वैल्यू है, मुझे बाबा देख रहा है, इनको नहीं, मुझे ये देख रहा है और मेरे थ्रू इन सब मुझे बाबा देख रहा है। अज्ञानियों के बीच में भी ऐसी स्टेज का नशा, ये है लाइट हाउस माइट हाउस की स्टेज कि भीड़ में भी भेड़ नहीं बन रहा, लेकिन भीड़ में भी भेद पता है कि मैं अलग हूँ। जब भीड़ में जाके भेड़ बन जाए वो तो फिर हठी योगी है वो। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, भेद पता रहना चाहिए, बाकी भीड़ में भले जाओ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम हो
राज ऋषि, वह है हठयोगी ऋषि। अभी तुम ज्ञानेश्वरी हो, ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो, सर्जन ही नब्ज देखेगा, सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे। पता नहीं हम में क्या कमजोरी है, कोशिश तो कर रहे हैं, ये कभी सेवाधारी नहीं बन सकता। कमजोरियां हो लेकिन मुझे पता होनी चाहिए कि मेरे में क्या क्या कहाँ कहाँ कमजोरी है। ये सच में कहना अच्छा, अरे अभी तो बहुत कमजोरी है, ये जो हम हर टाइम कहते रहते हैं ना, ये भी बचना है एक रीति से, बहुत है। अपनी अपनी तो सब पता है, अपनी तो पता है ना क्या करूं। ये बात एक्यूरेट है कि हमें पता है, पर हम उसे पटल पे नहीं लाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमुक अमुक में कोई कमजोरियां है ना, मेरे पास लिस्ट है, इनमें ये कमजोरी है, मेरे में बहुत है, लेकिन क्या है वो एक एक हम कभी सोचते नहीं है। आत्मा की दृष्टि ही नहीं जाती इन चीजों पे, और ज्ञान की दृष्टि पड़ेगी नहीं तो वो विनाश होंगे नहीं। हम इतना, हाँ बहुत है, ये वही है, सारा दिन बाबा याद रहना चाहिए, 5 मिनट याद कर नहीं पाती, लेकिन लक्ष्य क्या है, सारा दिन। इम्प्रैक्टिकल लक्ष्य बना के रखा है, लेकिन लक्ष्य ऐसा बनाओ ना जो प्रैक्टिकल हो। जो अपनी नब्ज को नहीं जानते तो दूसरों को फिर कैसे जानेंगे। अपनी ही कमजोरियां नहीं पता तो पता ही नहीं, फिर इसको खत्म कैसे करेंगे। दूसरे की ज्यादा देखेंगे। रावण की जो बुद्धि है ना, वो इस चीज में एक्सपर्ट है। दूसरों की कमजोरियां एकदम पटल पे रहेंगी, लेकिन अपनी दिखेंगी नहीं। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि दूसरों की कमजोरियों की बारीकी में हम जाते हैं, अपनी कमजोरियों की बारीकी में हम नहीं जाते, मोटा मोटा उनको छोड़ देते हैं कि कमजोरी हमें बहुत है। बाबा जोर भी डाले ना, क्रोध आ जाता है। हर एक को क्रोध आने का कारण अलग अलग होता है। एक परिस्थिति में मुझे जहां क्रोध आ जाएगा ना, आपको उसमें नहीं आएगा, लेकिन आपको किसी दूसरी परख इसको कहते हैं कि किस परिस्थिति में मुझे क्रोध आ रहा है, वो दुखती रग मुझे मेरी पता चले कि बटन कहाँ है, छेद कहाँ खुला है, जहां से हवा, जंगले बंद किए हैं ना, क्यों, हवा कहां से आ रही है। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना, तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदार चित्त होना चाहिए। अब दोनों चीज, नशा भी रहे और उदार चित्त भी रहो। वैसे अगेंस्ट बातें ये, वास्तव में जिसको नशा हो वो अकड़ के चलता है, लेकिन बाबा का ज्ञान का नशा उदार बनाता है। एक है मैं वो जानता हूं जो जिसको ये सब नहीं जानता, ये सब मेरे नीचे है। दूसरा है अरे मैं जानता हूं, इनको नहीं पता, बेचारे, मुझे बताना चाहिए। रूहानियत का नशा ये होता है। देह भान का नशा, अरे इन्हें ना पता, मूर्ख, पत्थर अन्य पूज रहे हैं। ये ज्ञान ब्राह्मण ने दिया है। ये कहा तुम पत्थर अन्य पूज रहे हो, ये ज्ञानी तो आत्मा की भाषा नहीं। परसों एक पाठ कह रहा कि ये हमारी बहन है, तो हम भी तो आपकी बहन है, पर आप हमें नहीं आते, हम आपको तो बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो, कोई को झट तीर लग जाए, कोई जादू के डर से नहीं आएंगे। बाप कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूं वह सुनो, इन आंखों से कुछ देखो नहीं, यूज ही अव्यक्त आंख करो जो देखे ही केवल आत्माओं को। यह पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है। पुरानी दुनिया में विनाश नहीं होना है, पुरानी दुनिया ही विनाश, मरम्मत नहीं होगी, खलास होनी है। एक वो नहीं होगा यहाँ कह रहे सेब इतना सड़ गया तो इतना फेंक दो, नहीं, पूरा ही। इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। नीचे आवेंगे। बाबा कह देते हैं
मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है। आजकल अपने यज्ञ में इतना ज्यादा क्रेज चला हुआ है इस चीज का, अरे मकान बनाना है, सेंटर बनाना है, चाहे 10-12 स्टूडेंट्स हो बस, लेकिन ऐसी सनक चढ़ी हुई है आज, हमको सेंटर बनाना है। और इस वजह से आज देखने में आता है सेंटर्स की संख्या बहुत है, स्टूडेंट्स उतने नहीं देखने में आते, स्टूडेंट्स वेकेंट पड़े हैं। ऐसी बिल्डिंग्स बनाने से फायदा नहीं है। ये मत कहना कि वो प्रॉपर्टी व्यर्थ जाएगी, बाबा अपना सफल करा लेगा, लेकिन आपका व्यर्थ गया वो, क्योंकि क्वालिटी तो बना ही नहीं, वो निजी स्वार्थ हो गया। आप ज्ञान में क्या सोच के आए थे कि अब ये लौकिक दुनिया की मोह माया मुझे नहीं चाहिए। ज्ञान में आके आपने बाबा की चिप्पी लगा के काम तो वही कर दिया ना। उससे यार ये कंडीशन है, आपको इतने देने, आपको इतने देने, और ज्यादा तो ये समझ मुझे चाहिए बहुत क्लियर कि कहीं रॉयल माया में तो नहीं फंस गए हैं, उस माया से तो बचे। ये बर्थ चेकिंग चाहिए होती है। अभी सेंटर एक मंदिर बना है, कभी ये चीज कमी है, ये वही चीज। लौकिक में भी आप देखो, घर दूसरी मंजिल तब बनता है जब जरूरत होती है बनाने की। जब तक जरूरत नहीं है कोई मकान जास्ती बढ़ाता नहीं है। ज्ञान में आके हम क्या कह रहे हैं, अरे पहले बड़ा बना लें, स्टूडेंट्स तो अपने आप आ ही जाएंगे। अरे किराए पे रह के चला के दिखाओ ना, छोटे से कमरे में ही चला के दिखाओ ना, पहले अपनी स्टेज बनाओ ना। बाबा कह देते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है। इसके पीछे भी आप पढ़ेंगे ना तो डिटेल वही है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे सोना आदि किस काम का, जो कान काटे। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता। क्या सुना? अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते हैं मन मना भव तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है। इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए। मुझे ज्ञान में आगे सर्विस का एक ही फॉर्मूला है, बाबा के प्रति जिम्मेवार हैं हम सर्विस के लिए। बाकी का डायरेक्शन भले फॉलो करना है, लेकिन जिम्मेवारी बाबा के लिए है। अगर बाबा से ज्यादा मैं किसी और का सेवाधारी बना तो सेवा में गड़बड़ हो जाएगी। कई बार जैसे लौकिक में है ना, हम किसी को खुश करने के लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं। ज्ञान में भी मुझे ये चीज देखनी पड़ेगी कि हम सर्विस कर रहे हैं किस लिए, बाबा खुश हो इसलिए, या कोई अमुक अमुक आत्माएं। आज यज्ञ में जो कंपटीशन चल पड़ा है वो क्यों चल पड़ा है? क्योंकि कोई बड़ी दीदी है उनको खुश करना है, तो छोटे छोटे जितने भी हैं वो कंपटीशन करेंगे। बाबा को खुश करना होता तो आसपास वालों से कभी कंपटीशन होता ही नहीं, क्योंकि खुशी किसको करना है? बाबा को। तो कर्म वैसे होते हैं। लेकिन अब अगर मुझे खुश करना है किसी एक पार्ट में चुन लिया उनको, तो फिर हम क्लास की केयर नहीं करते। बाबा को अगर मैं देखता हूँ तो फिर बाबा को बच्चे प्यारे हैं, तो नेचुरल मेरा इंटरेस्ट किसकी तरफ आएगा? चाहे आप किसी भी स्टेज पर हैं, हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको खुश किसको करना है? बाबा को। तो जरूरी नहीं है कि ज्ञानी आत्माओं की ही हमें सर्विस करनी है। अज्ञानी भी किसके बच्चे? लौकिक में होता है, धर्म गुरु ईश्वर ऊपर बताते ईश्वर वो है, और उनके फिलोवर कहते ईश्वर जी है। ये अंतर आ जाता है ना। लौकिक में वही तो है। ये कितना भाई ने अच्छा पॉइंट पकड़ा कि जो धर्म पिताएं आते हैं उनकी उंगली रहती है ऊपर की तरफ, लेकिन उनके जो चेले चपाटे आते हैं वो उंगली कर देते हैं उनकी तरफ। ज्ञान में कहीं हम ये तो नहीं कर रहे हैं, कर देते हैं। वो करते हैं ऐसे और वो कर देते हैं ऐसे। हम कौन है? ये चेकिंग चाहिए, चेकिंग चाहिए। या जो बाबा लास्ट में कहते हैं ना, ब्राह्मण परिवार भी हिलेगा, वो इन्हीं कारणों से हिलेगा। मकान आदि की बात नहीं, मकान दे और बंधन डाले
ऐसे लेंगे नहीं। क्या सुना? कोई पैसे वाला आया, अब दब के रहो, मत लो ऐसा जिससे लेके दब के रहना पड़े, तुम खुल के श्रीमत ना दे पाओ, ज्ञान ना सुना पाओ। फिर सड़क पे बैठ के कर लेना बेहतर है, किराए पे लेके कर लेना बेहतर है। ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं करनी है। मकान दे और बंधन डाले, ऐसे लेंगे नहीं। कहानी पहले भी सुनाई थी, आज रिवाइज कराते हैं। दादियाँ एक मंदिर में रह रही थी सेवा करने के लिए। वहां के जो मेन पुजारी थे वो उसमें कुछ था, कोई तो सृष्टि चक्र का वो था, सीडी का आई थिंक, उसमें ऐसे करके था देवताएं वाम मार्ग में गिरे, कुछ तो ज्ञान का पॉइंट था, हमको एक्यूरेट याद भी नहीं है, लेकिन ज्ञान की कोई तो चीज से उसका विरोध था और वो फ्री दे रहा था, मतलब कमरा फ्री, मंदिर का जो हॉल है आप वो यूज करो और खाना वगैरह बनाना है उसके लिए भी आप आराम से ईंधन वगैरह यूज करो, किचन वगैरह, इतनी उसने सुविधा कर रखी थी। उसने क्या बोला, बहन जी आप रह रही हैं वो तो बढ़िया, लेकिन ये वाली चीज ना आप इसमें से हटा दो। बाबा ने बोला मंदिर खाली कर दो। हाँ, तो ये चीज हमको चेक करनी है। जिन्होंने वो दी थी अथॉरिटी दी थी इलाज कराने की, वो बोले हाँ ये नहीं होगा सब जो है, तुम जो है देवताओं की वो कर रहे हो। मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के नहीं। टीचर आप समान बनाएंगे ना, नहीं बनते तो वह क्या काम के। हैंड्स की बहुत जरूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते, सब काम करना चाहिए। ये जो नवाबगिरी भी आजकल युग में बहुत चल पड़ी है, बहुत चल पड़ी। अरे जी बड़े सीनियर हैं, ये नहीं करेंगे, करते भी नहीं। हमने सदैव देखा है यज्ञ के इतिहास में, सब साथ में बैठ के भोजन खा रहे हैं, बाबा भी साथ में बैठ के खा रहे हैं। जिन बर्तनों में बच्चे खा रहे हैं सेम बर्तन में बाबा लेके बैठा है। हाँ, अलग अकेले जब कमरे में खाते थे तो भला अलग थाली निकाल के रखी थी, लेकिन वो बाबा की अपनी पसंद नहीं है कि हाय मेरे को अलग, वो दादी खुद से कर रही है अलग चीज। लेकिन बाबा जब सबके साथ बैठा है तो सेम प्लेट जो सबकी, वो बाबा की प्लेट। बच्चों को गोद में उठा लेते बाबा ही। गोद में लेते हैं यहाँ पास में। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं, सब काम करना चाहिए। इन चीजों में होड़ ना कर, इन चीजों में ना होड़ कर रहे हैं बाबा की, क्या बच्चा ना हो जाए। टीचर ने करी है जी। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। दिन रात सर्विस में रहने वाले, पुरानी दुनिया से रगे तोड़ देने वाले, बाबा से अपनी रग जोड़ लेने वाले, नब्ज देखकर सेवा करने वाले, आज्ञाकारी वफादार बनने वाले, ऐसे मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों की बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगें तोड़ देनी है। टूटी तो बड़ी बात नहीं है, खुद से तोड़ देनी है, अंतर आ जाता है। वही ना, नष्टो मुहा बने या मोहजीत। ड्रामा कोई काम करवाएगा उसमें सजा मिलती है, वो पनिशमेंट है, वो एंजॉयमेंट भी नहीं है। और स्वयं अगर करोगे तो मजा भी है, फल भी मिलता है। आम के आम वो है। तो सबकी नब्ज देख सेवा करनी है, सबको एक राग अलापना शुरू करना, रग देख कर सेवा करनी है। अचल अडोल बनने के लिए
आज्ञाकारी वफादार बनना है। आज्ञाकारी सामने भी बात माननी, वफादार पीछे भी बात माननी है। वरदान क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले सेवाधारी विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त रहने वाले। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चला जाता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर दर्शन के चक्र में उलझन में आ जाते हैं। अब इस बात को समझो। स्वदर्शन चक्र राइट चलने के बजाय रॉन्ग चल जाना माना क्या? स्वदर्शन चक्र राइट चलने के बजाय रॉन्ग चल जाना माना क्या? मतलब खुद को ना देख के दूसरे के बारे में सोचना। ये एक पॉइंट हो गया। आत्म चिंतन के बजाय देह का चिंतन, दैहिक चिंतन करना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े स्तर पे आप इसको समझो। सृष्टि चक्र का फोटो है, अब देखो राइट ऐसे ही करके तो चलाएंगे। चक्र कैसे चलना चाहिए? सतो रजो। संस्कार जो मेरे छूटते ही निकलने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सतो। मैं सोचूं ही अपनी सतो प्रधानता का। उल्टा चक्र चलने का मतलब है मी तो आदती ऐसी है, क्योंकि पीछे का क्या है? कलियुग द्वापर युग। राइट साइड क्या है? सतो सतो प्रधान। रॉन्ग साइड क्या है? कलियुग और भक्ति। ये दो हैं। भक्ति के संस्कार मांगने के हैं, कलियुग के संस्कार हृदयाने के हैं। ऐसे वाले ए बाबा हम तो कुछ है ही ना, तुम्हें सब। बाबा को ऐसे रेड टपकाने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें लगता है बहुत प्यार दिखा रहे होते हैं, बाबा हम तो तुम्हारे बिना कछु कर ही ना। बाबा को ऐसे बच्चे पसंद नहीं आते हैं। ये भक्ति के भगवान को पसंद है कि भगत मेरे बिना कुछ कर ही ना पाए। ज्ञान में बाबा ऐसा नहीं पसंद करता। कल की मुरली आप याद करो, मास्टर गॉड, जहां बाबा इतनी ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। हमारा अभी भी वो भक्ति का ए बाबा तुम्हारे बिना तो हम कुछ नहीं है, तुम चले जाओगे। ये नहीं चाहिए बाबा को, ये नहीं। और यही है उल्टा चक्र, यही है उल्टा चक्र कि जब नेचुरल नेचर में उतरे तो बजाय सतयुग त्रेता के संस्कारों के उल्टा सोचना, हम तो कर ही ना सकते, आज तक तो हम थे भयो ही ना, अब कहते कर लेंगे, मतलब पुराना सोच रहे हैं। राइट साइड चलना मतलब कर्म पहले भी बने थे अब भी बनेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? यह है राइट डायरेक्शन में चक्र का चक्र। अभी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? यह है राइट डायरेक्शन में सुदर्शन चक्र चले, सीधा सोचना। तो जब स्वदर्शन चक्र राइट चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चला जाता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते हैं। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। राइट साइड जाओ, राइट साइड। स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। और प्लेन बुद्धि बाबा जो कराओ जैसे कराओ। और ये भी कौन कर पाएगा? बाबा जो है जैसा है वैसा उसको जो जानता हो वही ये स्लोगन बोल सकता है कि बाबा जो कराओ जैसे कराओ जहां बैठाओ। मम्मा जब कह रही है ना बाबा से कि बाबा जो कराओ जैसे कराओ जहां बैठाओ, मूवी में दिखाया है ना, तो वो कब है? जब पहचान हो गई है जो है जैसा है वैसा, तब दिल ये कहता है कि अब तुम जो कराओ जैसे कराओ जहां बैठाओ उसमें राजी। अव्यक्त इशारे,
जब कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे तब किसी भी आत्मा तरफ बुद्धि का झुकाव, कर्म का बंधन नहीं बना। इतना वंडरफुल पॉइंट है जहां बाबा ये कह रहे होते हैं कि बुद्धि का झुकाव ही ना हो। इसमें बाबा ने क्या बोला? झुकाव तो होगा लेकिन कर्म का बंधन नहीं बनाएगा। एग्जाम्पल हम दादियों का ही लेते हैं सीधे। क्या दादियों का एक दूसरे की तरफ स्नेह नहीं होगा? बहुत, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते उतना, लेकिन ऐसे नहीं है। अरे 7:30 है, ये दादी गुलजार को फोन ना हो अभी तक, हम लोगों में ये सोच चल जाएगी। मीठे से मीठे संबंध में भी इन्हें हर बार हम ही पूछ रहे हैं, जे तो हमसे पूछ ही ना रहे। ये जो है ना आस बाबा से है, उम्मीद और किसी से नहीं है। संबंध है, दाता बाबा है, रिश्ते के बीच में कौन है? बाबा है। तो बुद्धि का झुकाव अवश्य होगा। जिन आत्माओं के साथ पाठ बजाना है आने वाली दुनिया में, सर्विस के क्षेत्र पर झुकाव होगा हमारा। हाँ, अज्ञानियों की तरफ नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। कल भी बाबा क्लियर कर रहे थे ना, अज्ञानियों की तरफ नहीं होना चाहिए। हाँ, लौकिक की तरफ संकल्प चला तो कर्म बंधन बने। ये कल की पूरी मुरली महाराज इतना सा पढ़ ली, बहुत वंडरफुल पॉइंट है कि कर्माती स्थिति के समीप पहुंचेंगे तब किसी भी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव, कर्म का बंधन नहीं बनाएगा। कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़े। अनुभव करने के लिए क्या? न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार न करना पड़े, नेचुरल। लेकिन बार बार अभ्यास करेंगे तभी ये अवस्था आती है कि बार बार न करना पड़े। ये भी याद रखना, बार बार करने के बाद ही वो स्टेज आएगी। साधना करोगे तो कैसे आ जाएगी? सहज और स्वतः अनुभव हो कि कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रियां है ही अलग। ओम शांति। संपूर्ण स्वरूप। चमक में अंतर है। अभी बाबा आप में और उस ब्रह्मा की चमक में अंतर है। अरे नहीं बाबा, आप तो बिल्कुल समान हो गए हो। आप ही तो वहां थे बच्ची, मैं वहां कहाँ से चला जाऊंगा? बाबा तो यहीं बैठा है ना। बाबा वतन नहीं जा सकता। हाँ हाँ, राजा हो ना वहां के, जाओगे काय को? वतन को यहाँ ले आओगे? राजा जहाँ बैठा होता है वहां राज दरबार हो जाती है। अभी क्या करना है? संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ। कल था ना, अगर विकार हल्का सा भी आए तो मुझे बेआरामी हो जानी चाहिए। ये नहीं क्रोध आ गया क्या करें, मतलब हम एडजस्ट कर रहे हैं। हल्का सा विकार का अंश आए और मुझे क्या हो जाए कि ये कैसे आ गया, ये मुझे होना नहीं चाहिए ऐसा। तो अभी संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ। संपूर्ण स्टेज के समीप तक की निशानी, छोटी गलती भी छोटी नहीं लगेगी, ध्यान जाएगा उसकी तरफ मेरा। मेरी स्टेज बहुत दूर है, उसकी निशानी होगी। छोटी मोटी गलतियों पे तो क्या, अच्छी खासी गलतियों पे भी मेरी बुद्धि अरे होता रहता है, अरे चलता रहता है। जो टॉप करने वाला हो ना, उसकी निशानी है 1 नंबर को भी वो छोड़ना नहीं चाहेगा। वो 1 नंबर के लिए भी जब घंटा पढ़ना पड़े ना, वो पढ़ लेगा। ये है टॉपर की निशानी। एवरेज की क्या निशानी है? मोटा मोटा पढ़ लिया है, बाकी देख लेंगे। तो टॉप की स्टेज बनाने वालों की निशानी क्या होगी? छोटी से छोटी सूक्ष्मता की तरफ ध्यान होगा। अभी संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ। उसकी विधि को जानते हो? कर्मातीत भले ड्रामानुसार बन जाएंगे, संपूर्ण स्टेज अपने आप करीब नहीं आएगी, वो लानी ही पड़ेगी। क्या जानते हो? है तो हंसी की बात,
बाप दादा क्या देखते हैं, कई बच्चे, सब नहीं लेकिन मेजॉरिटी, सब नहीं लेकिन मेजॉरिटी क्या करते हैं, ऊंचे से ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण ज्यादा लाडले हो जाते हैं। अभी कह रहे बाबा हम तो कुछ हो ही ना, अति नाजुकपना, बहुत एकदम क्या बोलेंगे उसको, डल्लव की गुड़िया एकदम, बाबा आप कराओ जो कराना है, खुद तो हमसे कुछ होगा ही नहीं, ऐसा। ऊंचे से ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण ज्यादा लाडले हो जाते हैं। हमारी बुद्धि क्या पकड़ती है, अगर हम इतने वो हैं डल्लव की गद्दों पे सोने वाले, निशानी क्या होगी, बुद्धि को ये तो याद रहेगा कि थोड़ा भी सुन लेगा तो, जैसे आज बाबा ने बोला था झाड़ू लगा लेंगे, कोई बात नहीं, मेरे बन के छोड़ भी दे तो क्या झाड़ू लगा लेगा, क्या दिक्कत है, स्वर्ग में तो आ ही जाओगे, उसकी बुद्धि ये पकड़ेगी। जो है मेहनती, जो है पुरुषार्थी, वो क्या पकड़ेगा, संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ, 5 विकारों में जरा सा भी है तो संपूर्ण बन नहीं सकते। आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार बनना है। बाबा की याद में रहना कोई मासी का घर नहीं है, बार बार मेहनत करनी है, इन आंखों से पुरानी दुनिया ही दिखाई दे, ये वो ऐसी बातों को पकड़ेगी। डल्लव की बुढ़िया क्या पकड़ेगी, एक कदम तुम्हारे 1000 कदम मेरे, बाबा तुम्हारी मदद करने के लिए बंधा ही हुआ है, बाबा आया ही बच्चों के लिए है, बाप गरीब निवास है, तुम गरीब हो, मैं आया ही तुम्हारे लिए हूँ, मुख से बस मीठा बाबा कहो और कुछ कहने की दरकार नहीं। आप खुद चूज कर लीजिए कि मेरी बुद्धि, सब मुरली के ही पॉइंट है, मेरी बुद्धि कौन से वाले ज्यादा पकड़ती है। 2-3 बार तो बाबा माफ कर ही देता है, अरे शादी कर ली कोई बात नहीं, अब ज्ञान में आ जाओ, मुंह तो काला हो गया क्या बात है, मेरी शिवलिंग तो पूरी काली है। तो ये जो चीजें हैं ना हम लोगों की, कि मेरी बुद्धि पकड़ क्या रही है, इससे मेरी स्टेज पता चलती है। बाबा तो हम आपको बताते हैं ऐसे हैं, तुम जरा सी कमजोरी दिखाओ कि बाबा तो पूरी, अरे कोई बात नहीं, और वो अलबेलों को और अलबेला कर देगा। मुरली ऐसी है, तुम जो हो जैसे हो तुमको वो और ज्यादा वैसा बना देगी, मुरली बढ़ा देगी उसको। मुरली सिंपल है, अमर भव का वरदान मुरली दे देगी, तुम जिस भावना से सुन रहे हो वो भावना और बढ़ जाएगी, इसीलिए मुरली डेंजरस है। बुद्धि किधर जा रही है, किसी अवस्था में जा रही है। ऊंचे से ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण ज्यादा लाडले हो जाते हैं, तो ज्यादा लाडले होने के कारण नाजुक बन जाते हैं। नाजुक तो नाज नखरे ही करेंगे। आज भी बाबा ने क्या बोला, टीचर्स हैं तो सब काम करने चाहिए, ये नाज नखरे कहाँ से आ गए, बाबा गोले बनाते थे गोबर और कोयला मिला के, तुम अपने को ब्रह्मावत्स कहलाते हो लेकिन लक्षण तुम्हारे, अरे हम तो जी यही देवी हैं, हम तो यही देवता हैं, कहाँ है महल फिर देवी जी, पुष्पक कहाँ है आपका, देवी हो तो पुष्पक दिखाओ जरा, कहाँ है, बीमारी तो होती नहीं होगी, फिर निरोगी कंचन गाय होगी ना, और अगर पुरानी पति देह है तो देवी नहीं हो अभी। कई बच्चे, सब नहीं लेकिन मेजॉरिटी क्या करते हैं, ऊंचे से ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण ज्यादा लाडले हो जाते हैं, तो ज्यादा लाडले होने के कारण नाजुक बन जाते हैं। नाजुक तो नाज नखरे ही करेंगे। नाज नखरे भी कौन करते हैं, बाप की बातें बाप को ही सुनाने लगते हैं। आप नाजुक बनते और बाप को कहते हैं हमारी तरफ से आप करो, और ये आप सोचो कितना जोर से कहा जाता होगा, जो बाबा कह रहा है मेजॉरिटी की रिजल्ट है, ये ध्यान दे रहे हो आप, बाबा ने ऊपर ही क्या बोला है, मेजॉरिटी बच्चे ये करते हैं, मेजॉरिटी।
बाबा ने एक बात कह दी थी कि टीचर को कहना माना बाप को कहना। ये बाबा ने किस सेंस में बोला था कि जो योग्य टीचर है उसको कहा तो बाप। 24 घंटे हम टीचर नहीं है। अगर मैं श्रीमद् प्रमाण नहीं चल रहा तो मैं टीचर तत्क्षण नहीं हूँ। हो सकता है मेरे पास बैज रह जाए, हो सकता है मेरे पास अथॉरिटी रह जाए, बट बाबा की नजरों में मैं टीचर नहीं हूँ। फिर ईश्वरीय गवर्नमेंट वैसी नहीं है कि जैसे यहाँ होता अपॉइंटमेंट तो हुई गई, चाहे ABCD पढ़ाना ना आता हो तनख्वाह आती रहेगी। ईश्वरीय गवर्नमेंट ऐसी नहीं है। तुम अभी अयोग्य हो, अभी निकाले जाओगे। और वो भले यहाँ बने रहते हैं पर बाबा की दिल से हट चुका है। तो बाप की बातें बाप को सुनाने लगते हैं। आप नाजुक बनते और बाप को कहते हैं हमारी तरफ से आप करो। बाबा आप ही तो कहते हो एक कदम तुम्हारा, सारे बोझ मुझे दे दो। बोझ क्यों उठाते हो, हल्के हो जाओ। बाप तो आया ही तुम्हारी सेवा करने के लिए है। तो क्या करती है ये? अच्छा पॉइंट सब है। पॉइंट ये भी है बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं। मैं आया हूँ पति से पावन बनाने, खांसी ठीक करने, ये भी मुरली है। इनमें बुद्धि नहीं जाती। इनकी बुद्धि इसमें नहीं जाएगी कि बाबा कहते हैं सबको आत्मा देखो। इनमें बुद्धि नहीं जाएगी। सहन शक्ति की मजबूती कम है। सहन शक्ति है सर्व विघ्नों से बचने का कवच। क्या है? सहन शक्ति है सर्व विघ्नों से बचने का कवच। कवच न पहनने के कारण नाजुक बन जाते हैं। मुझे करना है यह पाठ बहुत कच्चा रहता है। कौन सा पाठ? बाबा आप ही तो करण करावनहार हो, उल्टी जगह। बात एक्यूरेट है। बाबा करण करा, लाश से कैसे करा ले? लाश से कोई कैसे करा सकता है? कुछ जान तो होवे। लाश को तो कोई नहीं चला सकता, भगवान भी नहीं। मुझे करना है यह पाठ बहुत कच्चा रहता है, लेकिन दूसरे करें या बाप करे, या तो निमित्त जो बने हुए वो करें या बाबा कर दे। देखो बाबा काऊ न काऊ है तो निमित्त बनाई, आप कब बनोगे? बाबा तो अपना काम, फिर ऐसा तो उसको फिर किसी की जरूरत नहीं है। दूसरा करे या बाप करे, यह पाठ नाजुक बना देता है। ऊपर से फिर अनुभव ऐसे सुनते रहते हैं और ज्यादा वो चीज बढ़ जाती है। इसी कारण अलबेलेपन का पर्दा आ जाता है। संपूर्ण स्टेज समीप और स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसलिए तीनों लोकों में चक्कर लगाने के बजाय इसी दिल खुश और दिल शिकस्त की बातों में, इसी दुनिया में या इसी सीढ़ी पर उतरते चढ़ते हैं। तो इसलिए क्या करना पड़े? लाडले भले बनो लेकिन अलबेले बन के लाडले नहीं बनो। अंडरलाइन, अलबेले बन के लाडले मत बनो। लाडले बहुत होता है बाबा, जैसे मम्मा से बाबा कह रहे हैं जे करो जगत, तो बहुत लाडले बाबा मम्मा से ज्यादा मुरब्बी बच्चा कौन होगा? शिव बाबा को मम्मा का खराबी बेटी सुन रहे हो? मम्मा बाबा से ज्यादा प्यारा कोई होगा शिव बाबा को? मम्मा बाबा की जीवन कैसी रही है जरा देखो। क्या मम्मा यज्ञ सेवा नहीं कर रही? कहीं लड़ाई हो गई, कौन जा रहा है? आज पता है क्या सुनने में आता है? अरे भाइयों के बिना तो हम कुछ, ऐसा नहीं है, वो हेल्प बिल्कुल चाहिए, लेकिन मेरी मम्मा ऐसी नहीं थी। मम्मा नाजुक नहीं थी, किसी भी एंगल से मम्मा नाजुक नहीं थी। जहां भाई कुछ नहीं कर पा रहे वहां मम्मा सामने खड़ी है। और सारी ब्रह्मा कुमारियों को आदर्श फॉलो किसको करना है? मम्मा को। क्या भाषा है? अरे भाइयों के बिना कुछ हो ही नहीं। ये भाषा सूट नहीं करती, नहीं सूट करती, बिल्कुल सूट नहीं करती। जब यज्ञ ट्रांसफर हुआ था, बहनों ने, भाई तो कम थे, बहुत ना के बराबर, बहुत कम।
पीठ पे लाद लाद के सामान शिप खाली कर रहे हैं बच्चे, खुद एक 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 एक, एक सामान भर रहे हैं ट्रेन में, ट्रेन से। लाडले भले बनो, अलबेलेपन के लाडले नहीं बनो, तो क्या हो जाएगा, संपूर्णता को सहज पा सकेंगे। पहले तो अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं में भरना है, स्वयं को भरना। पहले तो अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं को भरना। किससे शादी करेंगे, नारायण से करेंगे। बाबा क्या बोल रहे हैं, पहले स्वयं को तो भर लो। शिव बाबा के शिवलिंग को माला पहनाना बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है वो दिखावा करने की। संपूर्ण स्टेज को भर के दिखाओ ना। अपनी संपूर्णता को सहज पा सकेंगे, पहले तो अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं को वरना है, अर्थात सदा उमंग उत्साह की वरमाला पहननी है। तब फिर लक्ष्मी को वरेंगे व नारायण को वरेंगे। पहले स्वयं की संपूर्ण स्टेज को वरना है, तब लक्ष्मी को वरेंगे या नारायण को वरेंगे। अंडरलाइन। समझा क्या करना है? समझा? एक ही बार आएगी ये बात, बार बार नहीं आएगी। बार बार बाबा क्या कहेंगे, तुमको पीतांबर धारी से शादी करनी है पैंट शर्ट वाले से। इतनी गहराई से बाबा बार बार हमको बताने वाला वो कोई कोई मुरली ही आएगी सामने। पहले वरना है अपने संपूर्ण स्वरूप को। आप सबकी संपूर्ण स्टेज आप पुरुषार्थियों का आवाहन कर रही है। संपूर्ण स्टेज भी आवाहन किसका करेगी, पुरुषार्थियों का, सबका नहीं, पुरुषार्थियों का। संपूर्ण स्टेज मेरा आवाहन कर रही है, उसकी निशानी क्या होगी? बाबा ने बोला संपूर्ण स्टेज आप पुरुषार्थियों का आवाहन कर रही है। कैसे हम महसूस करें कि मेरी संपूर्ण स्टेज मेरा आवाहन कर रही है, अर्थात मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। क्या मतलब होगा उसका? उमंग उत्साह है जीवन में, उमंग उत्साह है। एक्चुअली वो तो याद की भी निशानी है। ये जो पॉइंट होंगे ना, ये बाबा की याद वाले जो पॉइंट है, इनसे कुछ हटके होंगे। एक तो ये कि बार बार एक सा पेपर नहीं आया, बार बार एक जैसा पेपर नहीं आएगा। एक और खुद के पुरुषार्थ से कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अच्छी रीति से बोल रहे हैं कि हमें जितना करना चाहिए हम उतना नहीं कर पा रहे। दूसरा, दिल शिकस्ती नहीं आएगी कभी कि मैं कर नहीं सकता, नहीं, क्योंकि संपूर्ण स्टेज सामने महसूस हो रही होगी। तो उनको ये निश्चय तो रहेगा कि कर तो मैं सकता हूँ और करना भी मुझे ही है, लेकिन अभी जो कर रहा हूँ ना उतना नहीं कर रहा जितना कि ये सबसे बड़ी निशानी है संपूर्ण स्टेज। दिल शिकस्त भी नहीं है, लेकिन खुद से संतुष्टता भी नहीं आएगी कि नहीं अभी और करना है, नहीं अभी और करना है, नहीं अभी और। खुद ही से रेस है उनकी, किसी और से खुद ही खुद को संतुष्ट कर रहे हैं। इसको बोलेंगे स्वयं को वरना। जब संपूर्ण स्टेज को पाओ तब ही संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मण साथ साथ ब्रह्मलोक घर में जा सके। आप सोचो ना, ब्रह्मा तो नंबर 1 है, वो किसको देख के आगे बढ़ता है? तो किसको देखा ब्रह्मा ने? अपने ही संपूर्ण स्वरूप को। जाओ संदेशी, आपको सच में आप एक बार सोच के देखिएगा, क्या ब्रह्मा को सच में संदेशी की जरूरत थी ये पता करने के लिए? लेकिन क्यों कहा ये? बच्चों को कैसे पता चलेगा कि मैंने पुरुषार्थ कैसे किया? वो लीला करी जाती है, इसीलिए तो विष्णु को लीलाधर बोलते हैं भक्ति में। अब ऐसे ही अब स्वयं को हमें नहीं मालूम अपनी स्टेज क्या है, ऐसे ही बाबा को पता है। तो ये खुद से उम्मीद करना कि नहीं हम जितना कर सकते हैं हम उतना, दिल शिकस्ती भी नहीं कि दुखी हो जाए, नहीं, उम्मीद भी रहेगी खुद से, निश्चय कि अरे हम ही करेंगे, लेकिन अभी और करना है, ये फीलिंग। मम्मा की स्टेज, आखिर हम भी तो 28 साल से चल रहे हैं, पढ़ाई अभी बची है, लेकिन करेंगे। ये है संपूर्ण स्वरूप सामने। जब
28 साल की बात कह रही मम्मा, कब करेंगे, अभी बहुत करेंगे। जब आप सब संपूर्ण शेष को पाओ तभी संपूर्ण ब्रह्म और ब्राह्मण साथ साथ ब्रह्मलोक में जा सके। ब्रह्मलोक, फिर राज्य अधिकारी बन सके। वो तो बाद की बात हो गई। घर जाना है, घर जाना है, संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करना है, स्वयं को वरना है, अलबेलेपन के लाडले नहीं बनना है। मेरा बाबा कैसा, मेरी मम्मा कैसी, सामने वो रहे। ओम शांति। ये संपूर्ण स्वरूप वाली मुरलियां थोड़ा संभाल के, क्योंकि वंडरफुल है। जिन्होंने कल की मुरलियां नहीं ली थी वो आज ले जाएं। कल की मुरली थी भी वंडरफुल।